सोचा फिर चाहे कहीं और भैया के क्यों और बानव रे इससे ताकत कर ले तू अपना अंतर जिनवाणी पथ चल ओ भैया जिनवाणी पथ चल जिनवाणी पथ चल ओ भैया जिनवाणी पथ चल पूज गुरुदेव के चित्र के सम्मुख केवल ज्ञान ज्योति प्रयुक्त करने का सौभाग्य हमारे तीनों विधान पुण्यार्जा करता पहुंच गए हैं। श्री मन्नूलाल जी, प्रदीप कुमार जी, अमित कुमार जी, चिकलौआ परिवार। दूसरा सौभाग्य मिला है आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी अनीता दीदी, श्री राजेश जी, मोदी परिवार। और तीसरा सौभाग्य मिला है हमारे पटना परिवार को। सभी हो ज्ञानी का दीप जलाए जिन चरणों में आए, ज्ञानी का दीप जलाए गुरु चरणों में आए, चरणों में आए। देखिए व्यवस्था ऊपर पूज गुरुदेव के समक्ष एक एक परिवार क्रमशः पहुंचे, वहां पर अतिरिक्त भीड़ ना करें। एक एक परिवार क्रमशः पहुंचे और पूज गुरुदेव के पावन श्री चरणों का प्रचालन करेंगे। एक एक परिवार क्रमशः पहुंचे। हो ज्ञानी का दीप जलाए गुरु चरणों में आए, ज्ञानी का दीप जलाए गुरु चरणों में आए, चरणों में आए गुरु चरणों में आए, चरणों में आए गुरु चरणों में आए। नित्य मोहि बताए गुरु चरणों में आए, नित्य मोहि बताए गुरु चरणों में आए। हमारे बीच में टीकमगढ़ से पूज गुरुदेव के अनन्य भक्त हमारे बीच में और अन्य जगह से भी जो हमारे साधर्मी बंधु पधारे हैं, उन्हें विनय पूर्वक आमंत्रित करते हैं कि वो आए और पूज गुरुदेव के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। और और क्रमशः ही सभी लोग पूज गुरुदेव के कर कमलों में माजिद बाणी भेंट करेंगे। हो जिन भानी तानी नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन भानी तानी नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन पर की बानी जितने जितने जाने, जिन पर की बानी जाने अमर हो गई उनकी जगह में कहानी। बने जाने नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के।
सम्मान की श्रृंखला में हमारे चिगलुआ परिवार जी का बहुमान और मोदी जी परिवार का बहुमान और पटना परिवार का क्रमशः हमारे पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी और साथ में हमारे महामंत्री डॉक्टर अक्षय टड़िया, मनोज जी कामरेड, दोनों प्रबंधक, सेठ कपूर चंद जी लागौन और श्री सादीलाल जी एडवोकेट, श्री सुदीप जी मोहिनी आए और हमारे आज के जो विधानकर्ता पुण्यार्जक परिवार हैं उनका बहुमान करें। और मातृशक्ति में हमारी श्रीमती अनीता खनियादाना, श्रीमती ममता मोहिनी, आगामी 10 तारीख को पूज गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में जो यहाँ पर श्री भक्तांबर जी विधान और शिविर का जो आयोजन चल रहा था उसका भव्य समापन होगा और 9 तारीख की समापन की पूर्व संध्या पर एक भव्य नाटिका भक्तांबर की महिमा तैयारी नहीं है भाई साहब, मनोज भाई साहब। और 10 तारीख को सुबह पूज गुरुदेव के मुखारविंद से यहाँ पर वृद्ध शांति धारा और हमारे जो 48 मंडल जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था वो सभी उसमें खड़े होकर इस अनुष्ठान का जो उद्यापन होना है उसमें सभी शामिल होंगे और शाम को सामूहिक जो महा आरती शहर में भ्रमण करते हुए यहाँ पर आएगी, उसमें भी हमारे सभी साधर्मी बंधु शामिल होंगे और जिन्होंने भी बग्गी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो मात्र 5100 रुपये की राशि में आज अभी प्रवचन के बाद तक अपने नाम दे दे जिससे व्यवस्था की जा सके। और 11 तारीख से पूज गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में यूथ प्रोग्रेस कैंप का भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ये सौभाग्य मिला है हमारे जैन मिलन शाखा सिविल लाइन वालों को। इसमें समस्त यूथ युवा इसमें शामिल होंगे और पूज गुरुदेव के द्वारा विशेष टिप्स यहाँ पर दिए जाएंगे। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। कल 8 तारीख में विधान करने वालों का जिसको भी सौभाग्य चाहिए कल की तारीख खाली है, नाम अधिक है, लेकिन 8 तारीख में यदि किसी को करना है तो अपना नाम अंकित करा दें। कल हम सभी को एक सौभाग्य और मिलेगा कि धर्म सभा का जो मंगलाचरण होगा, धर्म सभा का आगाज होगा वो हमारी नगर गौरव पूज्य विनय श्री माता जी के मुखारविंद से हम सभी सुनेंगे।
जैसे करके कोई कार्यक्रम गुरुजी को नहीं हो रहा कि शो में करेंगे, खर्चा भी वो कि देखे 40 से 50,000 रुपया करता है। चार लाइटें धन हैं पूरे, चार धन कमला चले, क्या कुछ हो यार, बैंड है नहीं हमें कल को पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से प्रेरित होकर कल का सौभाग्य श्री सुरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती रवि बिरदा परिवार को मिला है। जोरदार तालियों से उनके भावों की अनुमोदना करते हैं। वो आए और पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में जे कल कार्यक्रम जो होगा आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। आदरणीय अनीता दीदी के परिवारजन आ जाएं, उनका भी बहुमान होगा। यहाँ पर श्री राजेश जी, मोदी परिवार, कल का सौभाग्य मिला है हमारे श्री सुरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती रवि बिरदा परिवार को। वो आए और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। सम्मान की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए सभी लोग व्यवस्थित अपने स्थान पर बैठकर दोनों हाथों का श्रीफल बनाकर पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। तुम पहले टोपी लगाओ। टोपी लगा लीजिए सभी लोग, अपनी अपनी टोपी। अभी कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। हमें को भगवान थोड़ा ही है। बैठो बैठो चलो। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो हरिहंताणम। भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्याचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विरक्त जी गुरुदेव की जय हो। हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की। शब्दों का जंजाल यहाँ बन जाता है जाल यहाँ। शब्दों का जंजाल यहाँ बन जाता है जाल यहाँ। शब्दों का जंजाल यहाँ बन जाता है जाल यहाँ। शब्दों का जंजाल यहाँ बन जाता है जाल यहाँ।
फूल खिले अनुभव रूपी ज्ञान मिले उसमें गुण के फूल खिले। ज्ञानी भगवन में हो ज्ञानी भवसागर हो ज्ञानी भवसागर को पार कराए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होंगी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। शब्दों का जंजालिया बन जाता है जालिया। सबको का जंजाल यहाँ बन जाता है जाल यहाँ। अहंकार विकरालिया अहंकार विकरालिया। अहंकार विकराल यहाँ अहंकार विकराल यहाँ। जो अभ्यासहीन लोग हुआ करते हैं वे आभास में जिया करते हैं, अनुभव नहीं किया करते। इसलिए शब्दों का जाल तो बहुत हो जाता है लेकिन अभ्यास नहीं हो पाता। और ध्यान रहे अभ्यास के बिना कभी भी किसी को अनुभव नहीं होता। आप शांति पाठ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शास्त्रों का हो, ये संस्कृत में नहीं लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। में लिखा है शास्त्रों का वो पठन सुखदा। नहीं नहीं, ये संस्कृत में नहीं लिखा है। संस्कृत में लिखा है शास्त्राभ्यासो जिन पद नुति ही संगति ही सर्वदार्य ही। वहां अभ्यास करने को कहा है और यहां पढ़ने को कह रहे हैं। पढ़ना अभ्यास नहीं है, पढ़ना प्रैक्टिस नहीं है। अभ्यास अलग चीज है और पढ़ना अलग चीज है। हमें तैरना सीखना है, अब अभ्यास कहां करोगे बताइए? स्विमिंग पूल में, पानी में एक व्यक्ति बिस्तर पे तैर रहा था और जोर जोर से पांव पटक रहा, जोर जोर से हाथ पर ऐसे ऐसे हाथ पर। तो मित्र आया, बोले क्या कर? बोले तैरना सीख रहे। बोले यहां नहीं, पानी में सीखो। बोले पानी से बहुत डर लगता है और तैरना सीखना। ये तो वही है कि गिरने से बहुत बहुत डर लगता है, साइकिल चलाना सीखना है। साइकिल चलाओगे तो मुंह तो टूटेगा। ऐसा नहीं है हाथ पांव छले नहीं हो साइकिल चला लो, हो ही नहीं सकता है। आप गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना सीखो और एक्सीडेंट ना हो, हाँ संभव नहीं है। कहीं ना कहीं तो ठोकोगे ही। और कार चलाना सीखो और एक्सीडेंट ना हो, संभव नहीं है। हमारे कुन्नू भैया ने कार चलाना सीख ली, ठोक दी 2-3 जगह उन्होंने कार ही बिगाड़ दी। तो हमने कहा कार चलाना सीखें और ठोके नहीं, और तैरना सीखें और पानी में नहीं, और साइकिल चलाना सीखें हाथ पांव ना टूटे, संभव ही नहीं है। व्यापार करना सीखें हानि ना हो, अरे होता ही नहीं है ऐसा, कहीं ना कहीं हानि भी होती है। ऐसे ही अभ्यासहीन लोग आभास करते हैं, अनुभव नहीं। और अभ्यास के द्वारा ही अनुभव होता है, बिना अभ्यास के अनुभव नहीं होता। पठन से अनुभव नहीं होता है। रात्रि में भोजन नहीं करना है, रात्रि में भोजन नहीं करना है और पढ़ लिया चत्तारी नरकद्वाना प्रथम रात्रि भोजनम, अरे आपने गाथा सुना दी और अभ्यास किया नहीं, तो आपको अनुभव नहीं होगा। इसलिए अभ्यासहीन लोग जो पढ़ते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते, ये अनुभवहीन होते हैं, इन्हें अनुभव नहीं होता। और जिन्हें जो आभास करने वाला होता है वो विद्वान तो बन सकता है लेकिन संत नहीं बन सकता।
आभास करने वाला विद्वान तो बन सकता है, पंडित तो बन सकता है, विद्वान बन सकता है, लेकिन संत नहीं बन सकता। संत बनने वाला कोई अनुभवशील होता है, अभ्यास करता है, अनुभव करता है, और अनुभव करने वाला एक दिन संत ही नहीं, एक दिन भगवंत भी बनता है। ये अनुभवशील होते हैं। इसलिए अभ्यास करिए, जो भी बने अभ्यास करिए। इसीलिए कहा कि घर में मुखिया को 15 दिन में एक दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर अपने घर की बरकत चाहते हो तो 15 दिन में एक दिन अवश्य है। 2 दिन करो तो और ज्यादा होगी, 4 दिन करो तो और ज्यादा होगी। जितने ज्यादा व्रत करोगे, और ध्यान रहे, हमने बताया था रात्रि में भोजन, ये सबसे बड़ा पहला कारण है हमारे घर के धन को कम करने का। रात्रि में भोजन, बोले भोजन नहीं करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, अन्य खाते हैं ना। अन्न खाने हैं ना अन्य खाना है। तो तुम्हें मालूम है, तुम बहुत होशियार हो। बुंदेलखंडी है ना, 100 डंडी, होशियार है। वो एक ऑफिस में जब ऑफिसर ने कहा कोई भी व्यक्ति घूस नहीं लेगा, कोई भी व्यक्ति रिश्वत नहीं लेगा, रिश्वत लेना अन्याय है, नहीं लेगा कोई भी, और जो भी लेगा सजा होगी। दूसरे दिन उसने फिर रिश्वत ले ली। जब रिश्वत ले ली तो ऑफिसर ने बुलाया, हमने कहा था कि रिश्वत लेना अन्याय है, नहीं लेना चाहिए, तुमने क्यों ली? बोले साहब आपने ही तो कहा था रिश्वत लेना अन्याय है। बोले कहाँ के हो? बोले ललितपुर के हैं। बोले समझ गए, बुंदेलखंडी बहुत चालाक होते हैं। 100 डंडी, बोले अन्य एक्स्ट्रा इनकम है, आपने तो कहा था। अब क्या कहते? तो तुम संधि करना, तो विभाजन करना जानते हो। इसलिए ऐसा विचार नहीं करना है, अभ्यास करना चाहिए। पठन से कोई हल नहीं है, कितना भी पढ़ लो। पठन से कोई हल नहीं है, कितना भी पढ़ लो, लेकिन अभ्यास से अनुभव निकलेगा। आप अभ्यास करिए। आपको अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि में पानी का त्याग करिए, उपवास करिए, व्रत करिए, अभ्यास प्रारंभ करिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप 1 दिन से 2 दिन बढ़ने लगेंगे। ये पर्यूषण काय के लिए आ रहे हैं? काय के लिए? अभ्यास के लिए। ये भी प्रैक्टिस है। 10 दिन का अभ्यास करिए। कई लोग 10-10 दिन पानी नहीं लेते, कई लोग पानी लेते हैं, कई लोग फल लेते हैं, जल लेते हैं, अन्न नहीं लेते। तुम अन्न लो या ना लो, लेकिन टन रहना चाहिए। अन्न लो या ना लो, अन्न में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें टुन्न नहीं रहना है, टन रहना है। और अगर तुम प्रसन्न रहे तो तुम्हारा उपवास भी सार्थक है, और अगर प्रसन्न नहीं रहे तो उपवास भी सार्थक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, अभ्यास करिए, अनुभवी बनिए। संस्कृत में जब आप पढ़ोगे, शास्त्राभ्यासो जनपदनुति ही संगति ही सर्वदार्य ही, और हिंदी में लिखा है शास्त्रों का हो पठन सुविधा। लगता है जिसने भी पद्यानुवाद किया है वो अभ्यास को सही तरीके से लिपिबद्ध नहीं कर पाया, इसलिए उसने लिख दिया पठन सुविधा। शास्त्रों का हो पठन सुविधा, शास्त्रों का अभ्यास हो। अभ्यास उसे कहते हैं जो हम अनुकरण करते हैं, उसे अभ्यास कहते हैं। लेकिन जिसका अनुकरण नहीं करते उसे पठन कहते हैं। उसको पठन, पढ़ना या सुनना। लेकिन जिसका, जैसे हमने आपको वक्तामर पढ़ाया और आप रोज उसको पढ़ करके स्मरण करते जा रहे हैं, यह अभ्यास है। आपने नियम ले लिया रोज पाठ करेंगे, यह अभ्यास है। और आए और बैठे और सुन लिया और चले गए, यह अभ्यास नहीं है।
ये पठन है, पढ़ना है और सुनना है। इसलिए पढ़ने और सुनने में कोई होशियारी नहीं है। सबसे सरल काम दुनिया में है तो सुनना है। आप ऐसा कहते कि सबसे सरल सुनना नहीं है, सुनना भी बहुत कठिन है, सुनना भी बहुत कठिन है। जब एक व्यक्ति की महिला ने पानी पूरी खाई, पानी पूरी, और उसने 20-25 तो खींच ली, और 20-25 पानी पूरी खा के अपने पति बाजू में खड़ा था, बोली कहो तो 8-10 और खा ले। अभी 20-25 ही खा पाई। अब वो क्या कहता, बोले खा ले नागिन खा ले। क्या कहा नागिन? माने प्लेट फेंकी, किससे कहा नागिन? बोले ये कह रहा हूं नागिन तू खा ले, तू खा ले। तो कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं अभ्यास करिए, पठन नहीं। केवल पठन तुम्हारे कोई ज्यादा काम का नहीं है, अभ्यास काम का है। आप प्रतिदिन अभ्यास करते जाइए। आप जो अभ्यास करते जाएंगे वो आपका अनुभव बनेगा, और वही अनुभव आगे जाकर के संस्कार बनेगा। और जैसा अभ्यास किया गया है और जैसा अनुभव किया गया है, वैसा ही अगले जन्म में, अगली पर्याय में वैसा तुम्हारा संस्कार निकल करके आ जाएगा। और तुम अनुभव करके नहीं गए, अनुभव करके नहीं गए, पढ़ के गए, तो पढ़ा पढ़ाया तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। जैसे ही चिता पे जलोगे तुम्हारा मेमोरी कार्ड जल जाएगा, जो भरा होगा मेमोरी कार्ड में सब जल जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। इसलिए पढ़ने में कोई लाभ नहीं है, लाभ है किसमें? अभ्यास में। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित भविष्य में लाभ होगा। तो आइए 47वां छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सेकंड लास्ट है, अब कल तो अंतिम ही है। अब आप सोच रहे होंगे परसों से क्या होगा, बेरोजगार हो जाएंगे। यहां पर कोई बेरोजगार नहीं होगा, सबको रोजगार मिलेगा। मत्तत द्वीपेंद्र मृगराज दवा न लाई, लाही छोटी की मात्रा है, अही अही माने होता है सर्प, और तुमने बड़ी कर दी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मत्तत द्वीपेंद्र मृगराज दवा न लाई, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम, तस्याशु नाश मुपयाति भयं वियेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा नधीते, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा नधीते। बढ़िया। Any problem? Clear? अस्त्र, अस्त्र, शस्त्र आदि निरोधक
अस्त्र किसे कहते हैं? ढाल को। और शस्त्र किसे कहते हैं? तलवार को। जिससे वार किया जाए वो शस्त्र, और जिससे वार को बचाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। अस्त्र शस्त्र आदि निरोधक, अस्त्र शस्त्र आदि उनको रोकने वाला। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो सिद्धाय दननम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सिद्धाय दननम। सारे सिद्धायतनों को, कौन कौन सिद्ध है? सिद्धायतन कौन कौन से हैं? ध्यान रहे, सारे दिगंबर मुनि सिद्धायतन है। सारे दिगंबर मुनि क्या है? सिद्धायतन है। बस अंतर इतना है, अगर ये पीछी कमंडल लिए खड़े हैं तो मुनिराज हैं, और अगर पीछी कमंडल लिए नहीं खड़े हैं तो सिद्धायतन है। सिद्ध हैं, सिद्ध के जमाने कहते हैं ना, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, तो वो सिद्धायतन है। सिद्ध भगवान बिल्कुल ऐसे ही हैं, और मुनिराज ही सिद्ध होते हैं। आचार्य महाराज सिद्ध नहीं होते, उपाध्याय महाराज सिद्ध नहीं होते। अनंत भगवान सिद्ध होते हैं और मुनिराज सिद्ध होते हैं। जब आचार्य महाराज आचार्य पद का त्याग कर देते हैं तब जाकर के सिद्ध होते हैं। अब आपने पढ़ा है, वहाँ देखिए शिखर जी में, जब आप वहाँ का वो पढ़िए कि कितने मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए, तो क्या लिखते हैं? इतने मुनिराज। आचार्य महाराज नहीं, उपाध्याय महाराज नहीं, मुनिराज। इतने मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए, 900 करोड़ 99 लाख कितने कितने, एक एक टोंक से गए। इतने सारे मुनिराज मोक्ष गए हैं। मुनिराज ही मोक्ष जाते हैं, क्योंकि मुनिराज निर्विकल्प हुआ करते हैं, और आचार्य महाराज विकल्प में ही रहते हैं। इन्हें कोई ना कोई विकल्प ही लगा रहता है कि कौन से महाराज का स्वास्थ्य कैसा है, कौन से महाराज का हाथ ठीक नहीं हुआ है, उनको यही विकल्प लगे रहते हैं। सभी सिद्धों को सिद्धायतन, लोक में असंख्यात सिद्धायतन है। ये सभी सिद्धायतन कैसे हैं? जो हमेशा एक से ही रहेंगे। अपने यहाँ प्रतिमा है, ये प्रतिमा एक सी नहीं रहेगी, लेकिन अकृत्रिम जितने जिनालय हैं वे सब सिद्धायतन में हैं। और सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? आयतन माने उनका शरीर, आयतन, आयतन माने जिनालय, जिनालय में प्रतिमा, प्रतिमा माने आयतन। असिद्ध भगवान का, सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? निराकार। निराकार कैसी होती है? निराकार का मतलब क्या है? निराकार मीन्स, अभी लोग निराकार का मतलब नहीं जानते। भगवान को, सिद्ध भगवान को निराकार कहा है। कैसे कहा है निराकार? क्या उनका कोई आकार नहीं है? पुरुषा यारो अप्पा, सिद्ध भगवान पुरुष के आकार के हैं, तुम तो कह रहे निराकार है। कौन से भगवान निराकार है बताइए? सिद्ध भगवान निराकार है, कहाँ है? वो तो लिखते हैं पुरुषा यारो अप्पा, पुरुषाकार के होते हैं। जैसे पुरुष का आकार होता है ऐसे ही भगवान का आकार होता है।
अगर कोई बैठ करके मोक्ष जाता है तो बैठे के आकार में, और खड़े होकर के जाते हैं तो खड़े होने के आकार में। तो निराकार कहां है? दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें कोई आकार ना हो, कोई भी जीव नहीं है, चाहे सिद्ध भगवान क्यों ना हो, वो भी पुरुषाकार के हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है। फिर कैसे कहते हैं निराकार? निराकार का मतलब है वे अगला आकार नहीं बनाएंगे। जो ये आकार बन गया, अब इसके बाद उनका कोई आकार नहीं बनेगा, इसलिए वो निराकार हैं। और अपन अभी दूसरा आकार बनाएंगे। अपन आकार बना बना के आ रहे हैं और आगे भी बनाएंगे, इसलिए हम निराकार नहीं है और वो निराकार हैं, क्योंकि उन्होंने बॉडी मेकिंग एक कर्म है, नाम कर्म, उसको नष्ट कर दिया है। नाम कर्म से ही हमारे अगले आकार बनते हैं। ये वाला आकार तो बन गया, ये अगला आकार बनेगा, वो नाम कर्म बनाएगा। और उन्होंने नाम कर्म को मिटा दिया, और नाम कर्म मिट गया तो आकार बनना बंद, इसलिए कहा निराकार। भगवान में हड्डी खून होता है कि नहीं? अनंत भगवान में कि सप्त धातु से रहित होते हैं? अनंत भगवान सप्त धातु से रहित होते हैं कि सहित होते हैं? रहित होते हैं। तो क्या हवा भरी होती है? जो हड्डी मांस पहले था कहां गया? सब है, अब आगे बनना बंद हो गया है। आगे ना तो हड्डी बढ़ेगी, न खून बढ़ेगा, न मांस बढ़ेगा, न बाल बढ़ेंगी, न नख बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। सब उतना ही रहेगा जितना है, केवल ज्ञान होने के बाद। उसके पहले बढ़ते हैं, वो केसलोच करते हैं। तीर्थंकर भगवान केसलोच करते हैं, आहार लेते हैं। अब आहार लेंगे तो बढ़ेगा, और केवल ज्ञान हो गया तो आहार लेना बंद, अब बढ़ना भी बंद। इसलिए जिन लोगों को अपने बाल नहीं बढ़ाने हो, वे भोजन कम कर दें, बाल कम बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बढ़ाने, खूब भोजन करें, बाल जल्दी बढ़ेंगे। सब चीज जल्दी बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी बढ़ेंगे। और जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाएं वो कम खाएं तो अपने आप घट जाएंगे। तो भोजन करने से बढ़ते हैं। ऐसे ही केवली भगवान के सप्त धातु से रहित कहा जाता है, तो उनके अब सप्त धातु निर्मित नहीं होती और उनको निराकार कहा जाता है, तो अब अगला आकार वो धारण नहीं करते, इसलिए निराकार हैं। नहीं कोई पूछे कि केवली भगवान का कैसा, सिद्ध भगवान का कैसा आकार है, तो तुम क्या कहो? निराकार है। बोले आकार तो है, अगला शरीर धारण नहीं करते। तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? निराकार नहीं, वो तो कटआउट है, वो तो कटआउट बना दिया, कटआउट रूप नहीं होती। सिद्ध भगवान की प्रतिमा ऐसी ही होती है जैसी अनंत भगवान की होती है, बिल्कुल ऐसी ही होती है। अंतर इतना है कि उसमें चिन्ह नहीं होता, अंतर इतना है कि उसमें अष्टप्रातिहार्य नहीं होते और चिन्ह नहीं होता। ऐसी प्रतिमा अगर तुम्हें सामने दिखाई दे, वो सिद्ध प्रतिमा कहलाती है। इसलिए सिद्धायतन, सिद्ध भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं हैं लोक में, ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जितने भी सिद्ध भगवान हैं और जितने भी मुनिराज हैं, इन सभी तीनों लोक के सिद्धायतनों को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। ये 3 कम 9 करोड़ तो मुनिराज ही हैं, और 3 कम 9 करोड़ कभी होते ही नहीं है, पूरे होते ही नहीं है। एक बार एक महाराज थे, वो महाराज ने जय बोली, 4 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। हमने 4 कम क्यों बोली? बोली एक हम भी तो हैं, हम अपनी जय क्यों बोले? बोले उसमें एक हम भी तो हैं। बात तो सही है, बोले हम अपनी जय क्यों बोले? तो सारे सिद्धायतनों को हमने नमस्कार किया। ध्यान रहे, इतने सारे सिद्धायतन हैं
अकृत्य में, कृत्य में और जीवित हैं, ये सभी। और सिद्ध भगवान कितने हैं? सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत। सिद्ध भगवान अनंत अनंत नहीं, अनंत। और आलू में है अनंतानंत। आलू में जीव हैं अनंतानंत, और सिद्ध भगवान यानी सिद्ध भगवान से भी ज्यादा एक आलू में है। एक आलू में ही सारे सिद्ध भगवान निपट गए। अगर एक आलू के सारे सारे जीव सिद्ध हो जाएं तो वो सिद्ध भगवान से भी ज्यादा है। विचार करिए। बोले आलू में दिखते तो है ही नहीं है, दिखते तो तुम भी नहीं हो, तो तुम हो कि नहीं? तुम कब दिखते हो? जब मरते हो तो क्या दिखता है बताओ? कोई जीव निकलता है शरीर से, किसको दिखता है? नहीं दिखता है। तब दिखता नहीं है तो तुम मानते हो कि नहीं जीव है? तो उसमें भी नहीं दिखते तो कोई बात नहीं। नहीं, हम तो शरीर से दिखते हैं, उनका भी शरीर बहुत छोटा है इसलिए नहीं दिखता है, तुम्हारा बड़ा है, अंतर इतना ही है। जीव में ना तुम दिखते हो ना वो दिखता है, जीव दिखता ही नहीं है, दिखता तो शरीर है, जीव कहाँ दिखता है? इसलिए ये नहीं कह सकते कि आलू के जीव दिखते नहीं है, दिखते हैं। बोले जैसे अदरक को सुखा करके सौंठ खा लेते हैं, ऐसे ही आलू की चिप्स बना करके सुखा करके खा सकते हैं। हम क्या नहीं खा सकते? क्यों? अदरक कैसे खा सकते हैं? अदरक को तो सुखा करके सौंठ बना करके खा सकते हैं, कि आलू की चिप्स बना करके नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? अदरक तो सूखता है, और आलू ऐसा ही रख देना, सूख जाए तो खा लेना। जैसे अदरक को ऐसा ही रख दिया, ऐसे ही आलू को रख दो, जो सूख जाए वो खा लेना, जो सड़ जाए वो फेंक देना। आलू सूखेगा नहीं, आलू सड़ेगा, अदरक सूख जाएगा। सबसे बढ़िया तर्क है ये। इससे ये पहचान होती है कि अदरक खाने योग्य है, सौंठ खाने योग्य है, लेकिन आलू की चिप्स खाने के योग्य नहीं है। इससे ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए सिद्धायत नानम, इतने सारे सिद्ध भगवान को हमने प्रणाम किया, सिद्ध प्रतिमाओं को प्रणाम किया, और इतने सारे सिद्ध भगवान हैं, अगर हमने उनको प्रणाम किया है तो हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जब एक को नमस्कार करने से इतना फल प्राप्त होता है, तो इतने सारे अनंत भगवान को नमस्कार करने से बहुत फल प्राप्त होता है। इसलिए रोज इसकी जाप करिए। इसकी जाप से ओम ह्रीम हरम नमो सिद्धाय नानम, इसकी जाप से हमारे रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी कार्य रुका हो, किसी ने तुम्हारे 10 करोड़ रुपए मार लिए हो, नहीं दे रहा हो, देगा। जाप करिए, ये वाली जाप करिए। ओम ह्रीम हरम नमो सिद्धाय नानम। सारे सिद्धायतनों को मैं नमस्कार करता हूँ, और जिसके जीवन में मंगल ग्रह हो वो व्यक्ति ये वाली जाप करे। जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, ये वाली जाप कराओ, क्रोध डाउन हो जाए। सारे सिद्धायतनों को नमस्कार किया है, तो क्रोध आता हो अथवा कोई आपकी बात मानता नहीं हो, आप ये वाली जाप करिए, आपकी बात वो मानने लगेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आप 2 दिन जाप करो और फिर कहो जी सामने वाला मेरी बात ही नहीं मानता है। महाराज ने कहा था कि वो बात मानने लगेगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, करते रहिए धीरे धीरे। जब आपका पुण्य तेज होगा तो सामने वाला भी आपकी बात मानने लगेगा। आइए चित्र में देखते हैं आदिनाथ भगवान विराजमान, और भक्त भगवान की आराधना कर रहा है, भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहा है। 8 भय बने हुए हैं। 38 नंबर छंद से हम सारे भयों को पढ़ रहे हैं। हाथी का भय, शेर का भय, सांप का भय, युद्ध का भय, जहाज
समुद्र का भय, बंधन का भय, बीमारी का भय, जलोदर, बीमारी का भय, 8 भय सामने रखे हैं। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं ये भय बहुत ही दुखकारी हैं। किसी को भी ये एक भी भय आ जाए तो व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है कि उसे सब कुछ बेकार लगने लगता है। भय बहुत खतरनाक है। भय क्या करता है? जैसे ही तुम्हें बैठे बैठे भय आ जाए, डर लगने लगे, तो एक घटना घटती है। वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग करके देखा कि जब कोई भयभीत होता है तो क्या होता है। आप बढ़िया दूध पी लीजिए, बढ़िया भोजन करिए पौष्टिक, बड़ा भयभीत हो जाएं तो एक बूंद भी आपके भोजन में से रस नहीं बनेगा। सारा भोजन वैसा का वैसा ही पेट में रखा रहेगा। और थोड़ी देर रखा रहा और रस नहीं बना तो तुम्हें उल्टी होने लगेगी अथवा एसिडिटी बनेगी और इतनी पीड़ा होगी आखिर तुम्हें उल्टी करना ही पड़ेगी। रस धातु बनना बंद हो जाती है। जैसे ही भयभीत होता है वैसे ही रस धातु बंद हो जाती है। इसलिए भय होने से हमारे शरीर में एक बूंद खून नहीं बनता, खून बनना बंद हो जाता है। और ऐसा टीबी की बीमारी में होता है। टीबी की बीमारी में और कुछ नहीं है, सिर्फ जो तुम खा रहे हो खून नहीं बनेगा। खून नहीं बनेगा, जितना है उतना ही रहेगा। धीरे धीरे आप कमजोर होते चले जाएंगे। और जो खून है वो पानी होता चला जाएगा और नया बनेगा नहीं। तुम अपने आप के कांटा हो जाओगे। फिर कहते हैं टीबी की बीमारी है। इसलिए भयशील जैसे ही होते हैं वैसे ही हमारे शरीर में रस धातु बनना बंद हो जाती है। और रस धातु बनना बंद हुई शादीलाल जी, फिर ना खून बनेगा, ना मांस बनेगा, ना हड्डी बनेगी, ना मज्जा बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। अंदर जाकर के कुपच हो जाएगा, तुम बीमार हो जाओगे। इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए, भय को भी भयभीत करना चाहिए। भय से मुक्त कैसे हो? पहले आप अच्छा अनुभव करें, अच्छा अभ्यास करें और डर किस बात का होता है इस बात का अनुभव करें। किस बात का डर? आदमी को अक्सर डर होता है तो मरने का ही होता है, और साधु को मरने का भी भय नहीं है। और जिसे मरने का डर नहीं है उससे तो भगवान ही बचाए। उससे सारी दुनिया डरती है जिसे मरने का भय ना हो। और सारे लोग डरते हैं तो मरने के भय से ही डरते हैं। और मरने का भय कब खत्म होता है? जब वह सही ज्ञान को प्राप्त होता है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। आत्मा की तो आयु है ही नहीं। आत्मा की आयु है ही नहीं। तो कहते हैं ना, तेरे आजाद बंदे को ना ये दुनिया ना वो दुनिया। तेरे आजाद बंदे को ना ये दुनिया ना वो दुनिया। यानी आपके जो आजाद हैं, जिसने सब कुछ त्याग कर दिया है, तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया। अब काहे के लिए ये दुनिया? न वो दुनिया। यहां जीने की पाबंदी, वहां मरने की पाबंदी। वहां मर नहीं सकते और यहां जी नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा दिन जियोगे ही नहीं। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, बोले 30 साल बाद तो चल रही है, उम्र पूरी हुई तो यहां जीने की पाबंदी। और पहुंच गए सिद्धलोक में तो वहां मरने की पाबंदी। अब तो मर भी नहीं सकते। तो तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया। यहाँ जीने की पाबंदी, वहाँ मरने की पाबंदी। सब जगह तो हम ये कहना चाहते
कि उम्र हम मरते ही कहाँ हैं। जब ऐसा जो विचार कर लेता है और अनुभव कर लेता है तो फिर उसका सारे भय समाप्त हो जाते हैं, वो निर्भय हो जाता है, निडर होकर के विचरण करता है। फिर चाहे जंगल हो, विचार करो कभी महाराज जंगल में फंस जाए और जंगल में हो तो महाराज कहाँ डरते हैं, बैठ जाते हैं। अब होगा तो देखा जाएगा। और कई बार ऐसे अवसर आए, कई बार जब हम कन्यादाना से टेंट से निकल रहे थे, अचानक बीच में ही रात्रि हो गई और विश्व कीर्ति साहब महाराज चल नहीं पाए, उन्हें दर्द होने लगा। अब हमें बीच में ही रुकना पड़ा, ना कोई घर ना कुछ, बीच सड़क पर जंगल। बोले महाराज आप यहाँ मत रुकिए। ना क्यों? अब हमने कहा अब तो रात हो गई। बोले यहाँ अभी 3 दिन पहले एक मर्डर हुआ है, यही आपसे बहुत से बहुत 10 फल्लांग या 20 फल्लांग आगे, 20 कदम आगे, और आप यहीं रुके हैं। यहाँ तो खतरा है, यहाँ जानवर भी आते हैं। अब हमने कहा चाहे जानवर आए चाहे और कोई आए, अब रुकना तो नहीं है। और रुक गए। हुआ ये, हम लोग तब सफ़ेद कमंडल लिए हुए थे। पहले यहाँ चातुर्मास हुआ था तब कमंडल कैसा था? सफ़ेद रंग का। तो कोई वहाँ से निकला होगा एक व्यक्ति साइकिल से, गांव वाला, तो साइकिल से निकला तो हम 2 महाराज थे, 2 उधर थे 2 उधर थे, दूसरी जगह आधा किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो हम वहाँ खड़े होकर के सामायिक कर रहे थे, वह कमंडल रखे थे। तो वो ऐसा भागा हमको देख करके, डर के मारे इतनी तेज साइकिल चलाई उसने, और भाग करके अपने गांव पहुंचा। सामने ही थोड़ी दूर पे गांव दिखाई दे रहा था, जैसे यहाँ से घंटाघर इतनी दूरी पे सामने कुछ लाइट जलती दिखाई दे रही थी, गांव दिखाई दे रहा था। वहाँ पहुंचा टेकरी पे। बोले अभी हम देख के आए हैं 2-3 लोग हैं, बम रखे हुए हैं बड़े बड़े। अब वहाँ से सारे पूरा गांव इकट्ठा हुआ, और कोई लाठी लेकर के, कोई सब्बल लेकर के, कोई बंदूक लेकर के, अलग अलग हथियार लेकर के आए। जब अलग अलग हथियार लेकर के आए तो वो बोले पहले घेर लो, तुम उधर से जाओ 10 लोग उधर से जाओ। तो 3 तरफ से घेरा, एक तरफ तो खेत था, तो 3 तरफ से उन्होंने घेरा लगाया। और एक सामने से आए करीब 15 लोग, हाथ में सब्बल और लाठी, और एक के हाथ में बंदूक, और लोग हॉकी वगैरह लिए थे। और आकर के हम लोग सामायिक कर रहे थे, सामायिक कर रहे, खड़े थे। अब बैठने की जगह ही नहीं थी, मिट्टी थी, कहाँ बैठते? तो खड़े खड़े सामायिक कर रहे थे। सामायिक कर रहे थे तो वो उन्होंने देखा, अरे ये तो महाराज है। पहले वो सामने आए, सामने आके देखा ये तो महाराज है। फिर इधर की टोली आई, फिर इधर की टोली आई, तो लगभग 30-40 लोग आ गए और इकट्ठे हो गए, घेर लिया उन्होंने। बोले ये तो जैनियों की महाराज हैं। तो उन्होंने वो कमंडल देखे, तो एक ने कमंडल उठा लिया। बोले ये क्या? बोले ये तो कमंडल है, पानी है इसमें, तुम कह रहे थे बम रखे हैं। तो आपस में चर्चा करने लगे। इतने में कन्यादाना से जो अध्यक्ष मंत्री थे मोटरसाइकिल पे आए, और उन्होंने देखा तो उनको सब जानते थे गांव वाले। अरे सेठ जी आप क्या थे? बोले अपने महाराज हैं, और महाराज गांव पहुंच नहीं पाए हैं, इसलिए अब यहीं रुकेंगे रात्रि में और सवेरे वहाँ जाएंगे। अब वो गांव में से 20 लोग मेरे पास सोए रात में, और बोले तुम जाओ हम देखेंगे महाराज। अब 20 लोग यहाँ सोए, 10 लोग दूसरे महाराज के पास सोए, और रात भर सोए। हम आराम से सोए और वो जागते रहे। तो भय किन्हें लगता है? जो लोग अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते, आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते, वे भयभीत होते हैं। लेकिन जो आत्म स्वरूप को जानते हैं उन्हें काहे का भय? ऐसे जंगल में भी आराम से वहाँ सोए। और फिर तो कितने सारे लोग आए, और बबीना से गाड़ी अलग आई,
खनिया दाना से अलग, जहाँ जहाँ से मालूम चला महाराज जंगल में फंस गए, सब आते रहे। तो कहने का मतलब ये है भयभीत वे ही होते हैं जिन्हें मरने का भय होता है, और जिन्हें मरने का भय ना हो उनसे सारे लोग डरते हैं, सब डरते हैं। इसलिए मत द्विपेंद्र, अर्थ देखें, मत उन्मत्त हाथी, द्विपेंद्र माने हाथी, मत माने पागल, पागल हाथी, मृगराज शेर, दवानल जंगल की अग्नि, अहि सांप, संग्राम युद्ध, वारिधि समुद्र, महोदर जलोदर, बंधन उत्थम, बड़ी बड़ी बेड़ी से बंधी। आठ छंद को एक ही छंद में रख दिया, 8 छंद के भय एक ही छंद में रख दिए। हाथी का भय, शेर का भय, जंगल की अग्नि का भय, सांप का भय, संग्राम युद्ध का भय, समुद्र का भय, जलोदर और बंधन। तस् आशु, शीघ्र ही उसके, तस् माने उसके, आशु शीघ्र ही, नाश विनाश, उपयाति विनाश को प्राप्त होते हैं, उसके ये भय विनाश को प्राप्त होते हैं। भयम वे भय भयभीत होकर के नाश हो जाते हैं। भय को भी भय होता है, भय भयम भय भीव भयभीत होकर के नाश हो जाते हैं। यस जो तावकम आपके, स्तवम स्तवन को, इमम यहां पर, मतिमान बुद्धिमान, अधीते पढ़ता है। जो आपके इस स्तोत्र को यहां पर मन लगा के पढ़ता है, जो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति मन लगा करके आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसके ये सारे भय के मारे ही भाग जाते हैं। जो आपका यह स्तोत्र, जो बुद्धिमान आपका यह स्तोत्र मन लगा करके पढ़ता है, उसके ये 8 भय भयभीत होकर के नाश हो जाते हैं। अब साधु को किसका भय रह गया? किसी का भी भय नहीं रहा। और जो डरपोक होते हैं वे ही लोग घर में रहते हैं, ताकतवर नहीं रहते। ताकतवर तो जंगल में रहते हैं, उन्हें काहे का डर? हम ताला लगा के घर पे रहते हैं कि नहीं? काहे के लिए? डरपोक है कि नहीं? डर है। ताला लगा के सोते हैं और बाहर का ताला लगा के सोते हैं, डर है। डरपोक लोग घर में रहा करते हैं, और जो डरपोक नहीं होते वे जंगल में रहा करते हैं। जंगल में रहने का अभ्यास करो। डर ऐसे ही नहीं जाता है, बहुत सारे डर होते हैं। इसलिए यहाँ यही अर्थ बताया है कि हे भगवान, और हम भूल जा, डरते कौन है? जिन्हें अपने स्वभाव नहीं मालूम है वे डरते हैं, और जिन्हें अपना जो दूसरे के अधीन है, पराधीन है, वे डरपोक हैं। जो स्वाधीन है वे डरपोक नहीं है। तुम रोज पढ़ते हो चिदानंद निर्मल की हो, और आगे नहीं, कहीं आता है करो मोहि स्वाधीन, पतित भवत पावन किए, करो मोहि स्वाधीन। है भगवान, आप तो स्वाधीन है, मुझे भी स्वाधीन करिए। मैं पराधीन हूं, और आप अपने आप को भूलोगे तो दुखी होगे। एक मुल्ला जी थे, रात्रि के स्टेशन पर सोए। अब थे तो मुल्ला जी, तो बोले कि हम मुल्ला ही हैं, हमारी पहचान क्या है? तो उन्होंने अपना जूता उतारा
और जूता उतार करके अपने पाँव से बांध लिया फीता से, जिससे हमारी पहचान बनी रहे कि हम मुल्ले ही हैं। तो जूता से अपनी पहचान जान रहे। हुआ ये, रात्रि में कोई नटखट व्यक्ति आया तो उसने उनका जूता निकाल के दूसरे के पाँव में बांध दिया। सो गए, सवेरे उठे तो जूता दूसरे के पाँव में बंधा मिला, और जूता उनने ही बांधा था, लेकिन बांधा अपने पाँव में था, मिला दूसरे के पाँव में। अब वो बड़े टेंशन में थी, बोले ये तो मुल्ला है, जिसको जूता बना था ये तो मुल्ला है, फिर मैं कौन हूं? अबे अपने आप को ही भूल गए। बोले मेरी पहचान तो जूते से थी, और जूता इस पे है ही नहीं, जूता तो मेरे पे है ही नहीं है, अब मैं मुल्ला था, अब मुल्ला तो ये हो गया। अब वो बड़े बेचैन थे कि अब मैं कौन हूं? तो जो अपने आप को ही भूले हैं वे दूसरे में अपने आप को ढूंढते हैं। आना है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, ये करो मोई स्वाधीन, तुम बिन मैं व्याकुल भयो। ये वाला भाव बहुत कम लोग समझ पाते होंगे। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। तो यहां वो मुल्ला खुद ही अपने आप को भूल गया। ध्यान रहे, वो मुल्ला नहीं भूला है, वो मुल्ला तुम ही हो, सब भूले हो अपने आप को, और दूसरे में सुख ढूंढ रहे हो। कल भी सुनाया था, ढूंढते हैं सुख आकर विषय भोग रागों में, सुख सिर्फ मिलता है ज्ञान के चिरागों में। रोशनी के आंगन में हो, रोशनी के आंगन में अंधकार खेला है, कल भी तू अकेला था। लेकिन ऐसा अनुभव ही नहीं करते। अकेले रह जाते हैं तो घर में डर लगने लगता है, डर लगने लगता है। अकेले रह जाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, और सब लोग होते हैं तो डर खत्म हो जाता है। ऐसा मतलब है कि तुम अकेले में डरपोक हो, और आदमी अकेले में ही ताकतवर होता है, दूसरे के साथ तो डरपोक हो जाता है। कमजोर के साथ कमजोर, ताकतवर के साथ ताकतवर, और अकेला है तो सबसे ज्यादा ताकतवर। आप अकेले हो, आप निडर हो, कहीं भी चले जाओ, कहीं डर नहीं है। और आपकी शादी हो जाए ना, फिर आप जाके देखो, तुम रात में निकलने से डरोगे। तो कैसे डर गए? तुमने डरपोक का साथ कर लिया। किसी ताकतवर का करते तो डरते नहीं। तो मेरे साथ होते ना रात में, कहीं डर नहीं लगता। अब जाने किसके साथ हो गए, अब कह रहे अब डर लग रहा है। डरोगे? कमजोर के साथ डर, ताकतवर के साथ ताकत आती है। इसलिए यहां मत दुपेंद्र पुरार्थ हो गया कि हे भगवान, आपका यह स्तोत्र जो बुद्धिमान मन लगा करके पढ़ता है, उसके ये 8 भय, भय के मारे आपका यह स्तोत्र जो बुद्धिमान मन लगा करके पढ़ता है, उसके ये 8 भय भयभीत होकर के ही भाग जाते हैं, नाश हो जाते हैं। ये वाला भाव इसमें दर्शाया है, और दर्शाया है तो ये वाला भाव आप समझिए। 8 भय, सारे भय नाश हो जाते हैं, ये तो 8 ही है। जितने भी भय हों सारे भय नाश हो जाते हैं, सिर्फ भगवान का स्मरण करने से, ध्यान करने से। और अपनी आत्मा का ध्यान करो, भय आते ही नहीं है, भय खुद ही भाग जाते हैं। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्ता मर स्तोत्र
की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। आदि से रोग जलोदर बंधन ये भयकारी। ही प्रभु बुद्धिमान नर तेरी गुणमय स्तुति पढ़ते नष्ट करे में सारे बंधन निर्भय हुए विचरते बताते मान तुंग भगवान मान कर धरो हृदय में आन यही सब कर्म निवारी है भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरे सुन लियो हृदय में गुन लियो। हम लोग इतने डरपोक हैं, घर में कितनी भी परेशानी हो लेकिन फिर भी घर से निकलना नहीं चाहते और परेशान भी हैं। महाराज बहुत परेशान है, हमने घर छोड़ दो। ये कैसे छोड़ दें? अब नहीं छोड़ो। तो हम कभी कभी कहते हैं सात पद्मा लेना सरल है, केस लोच करना सरल है, शुद्ध भोजन करना सरल है, रात्रि में पानी छोड़ना सरल है, घर छोड़ना बहुत कठिन है। घर नहीं छोड़ना चाहते, बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, अब तुम्हारे घर में कोई काम ही नहीं है, काम के है नहीं है तब भी समझते हैं हम बहुत काम के हैं, काम के भी नहीं है। वो एक गधे की एक मालिक बहुत पिटाई करता था, रोज पिटाई करता। तो दूसरे गधे ने कहा तू रोज पिटता है, तू भाग क्यों नहीं जाता? बोले नहीं तुम समझते नहीं हो। बोले वो समझाओ, जब इतनी पिटाई मेरी पिटाई होती मैं तो भाग जाता। और गधे की एक विशेषता है, गधे और घोड़े में अंतर है। गधे की ये विशेषता है वो अगर घर से भाग जाए तो लौट के नहीं आएगा, वो धोबी को ढूंढने जाना पड़ेगा। जैसे कि हम अपना घर भूले हैं कि नहीं, और हमें अपने घर का स्मरण, हमारा घर ये थोड़ी है ये वाली, हमारा घर तो ऊपर है, सबसे ऊपर है, वो घर स्थायी है। ये तो ये घर कैसे है? ये चंद क्षण के। तो गधे की पिटाई होती तो वहाँ घोड़े भी रहते, तो घोड़ों ने उसे समझाया तू भाग क्यों नहीं जाता? बोले नहीं तुम समझते नहीं। बोले समझाओ। बोले वो सेठ जी है ना, वो सेठ जी अपनी लड़की को खूब डांटते हैं और कहते हैं तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी गधे से शादी कर दूंगा, इसलिए हम रुके हैं, इसलिए आदमी है पिटेगा कुटेगा रहेगा घर में ही, घर नहीं छोड़ेगा। अरे घर छोड़िए, तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हारी सेवा करने वाले, और घर में कोई तुम्हारी सेवा दूसरे ढंग से करेगा, वैसे अच्छे ढंग से कोई नहीं करेगा। इसलिए लेकिन फिर भी लोग घर नहीं छोड़ते। अब लोगों का मन है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान जैसे अनुभव हो जाए तो घर तो 1 मिनट में छूट जाए, लेकिन जब तक अनुभव नहीं हुआ है, भले ही हम 7 पद्मा ले लें, लेकिन जब तक आत्म अनुभव नहीं हुआ है तब तक आप घर को छोड़ नहीं सकते। घर छोड़ना इतना सरल नहीं है। हमसे पूछो, जब हम 23 साल की उम्र में घर से निकल के आए थे, कौन निकलता है 23 साल में? 24 साल में कोई निकलता है? डरते हैं। और किसी की सर्विस लगी हो और फिर निकल के आए, अरे भगवान ही मालिक है, कैसे भी नहीं निकले, मार मार के निकालो तो ना भागे। लेकिन जिसे अनुभव हो जाता है वही व्यक्ति निकल पाता है, हर कोई नहीं निकल पाते। ये महाराज देख रहे हो छोटी छोटी उम्र के, ये ऐसे ही नहीं निकले हैं, इनके अनुभव है। शास्त्र पढ़ने से अनुभव नहीं होते, समझने से अनुभव होते हैं। इसलिए जिन्होंने अनुभव किए बोले काहे के घर, किसका घर, थोड़े दिन का है और थोड़े दिन बाद हमें भी यहाँ से चलना है।
फिर यहाँ से निकलना है, हम तो यात्रा पे हैं और तुम उसे अपना घर समझ बैठे हो। नहीं, मेरा घर। इसलिए अनुभव होना चाहिए। भक्ता मेरे है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ, अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को हो आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सांप दवान सांप दवा नल हाथी युद्ध शेर समुद्र महो। सांप दवा नल हाथी युद्ध शेर समुद्र महोदर बंध। आठों कारी है आठों भयकारी है। जो तब स्तवन पढ़ता है भय से मुक्ति वरता है। तेरी स्तुति से हो, तेरी स्तुति से निर्भयता पाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। यहाँ 10 तारीख को ये भक्तामृत शिविर समाप्त हो रहा है। कल ही हो जाएगा, कल 48 छंद हो जाएंगे। और परसों जो 4 छंद आप लोगों ने या सुने हो नहीं सुने हो, वो छंद आपको 4 छंद पढ़ाए जाएंगे। इस किताब में है, बड़ी किताब में भी है, छोटी किताब में भी है। 4 छंद, बस इसमें अर्थ वाले नहीं हैं, बड़ी किताब में अर्थ वाले हैं। अर्थ जाप सभी उसमें शामिल हैं। ये 4 छंद 2007 में जयपुर में हमें मिले थे। एक जगह भक्तामृत स्वर्णमयी भक्तामृत लिखा हुआ था सोने से, तो वहाँ हमने देखा था ये 4 छंद हमें प्राप्त हुए और हमने उनको प्योरीफाई करके शुद्ध करके उनका अर्थ वगैरह पूरा निकाल करके पद्यानुवाद करके बड़ी किताब में तो हैं, इसमें सिर्फ छंद ही छंद है, शुद्ध कर लिए थे। वे छंद आपको भी पढ़ा देंगे तो 4 छंद और पढ़ जाएंगे, 52 छंद हो जाएंगे। मूल में तो 48 ही मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं 52 मिलते हैं। अब मिलते हैं तो पढ़ लो, पढ़ने में क्या जा रहा है। वो भी आदिनाथ भगवान की शानदार स्तुति है, अलग है, इन सबसे भिन्न है, वो एकदम अलग है। वे छंद भी 9 तारीख को बताएंगे। 10 तारीख को जितने लोगों ने भक्तामृत विधान किया है, शांति विधान किया है, भक्तामृत विधान किया है और जिनके कलश हैं, वे सभी लोग सपरिवार अपने रिश्तेदार सहित आए। और जो अंतिम विधान है सामूहिक, तो पूरे इसमें सभी में मंडल होंगे और आप उसमें बैठ करके यहाँ सामूहिक विधान पढ़िए। सामूहिक विधान होगा शाम को, सारे लोग, सारे परिवारों की ओर से महाआरती है। एक विशेष कार्यक्रम है, आप उसमें केवल वही नहीं कि वे ही लोग शामिल होंगे, सब शामिल हो सकते हैं। बस वे तो मुख्यता से हैं ही, उनकी मुख्यता है, आपकी गौणता है, आप भी उसका पुण्य लीजिए। और 11 तारीख से यूथ प्रोग्रेस कैंप, एक अच्छी बातें कि हमारे जीवन में अलग अलग जो विषय दिए हैं। पहला विषय जानिए, जाने जैन इतिहास।
जैन धर्म कब से प्रारंभ हुआ? आप क्या उत्तर दे सकते हैं? है कोई आपके पास उत्तर? कह दो अनादि निधन, सिद्ध करो। बोले वो नहीं आता है, तो ये फेल। इसलिए सिद्ध करना सीखो, और हम तुम्हें सिद्ध करके बताएंगे कि जैन धर्म कब से है। आखिर केवली भगवान की सारी बातें सत्य होती कैसे हैं, क्यों होती हैं? बढ़िया चिंतन देखिए, एक से एक बढ़िया चिंतन। आपने अपनी जिंदगी में 40 साल शास्त्र का स्वाध्याय करके भी नहीं पढ़ पाए हो, वो आप सुनिए, बढ़िया चिंतन। इसलिए जाने जैन इतिहास, कब से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। आप कह देते हो भगवान महावीर थे, भगवान आदिनाथ थे। आदिनाथ के पहले कौन सा धर्म था? बताना पड़ेगा कि नहीं? तुम कह रहे कि जैन धर्म था। कहाँ था? कौन जैन थे? कौन महाराज थे? कोई महाराज नहीं थे। फिर जैन धर्म कैसे आया? इसलिए हर बात को समझिए, बात को समझाया जाएगा, लेकिन इसमें एक नियम है। वो नियम ये है, यूथ प्रोग्रेस है, केवल युवाओं पुरुषों के लिए है। महिलाएं इसमें प्रवेश नहीं करेंगी। क्या महिलाएं सुन भी नहीं सकती हैं? नहीं। कैसे सुनोगे? हम गेट बंद करा देंगे। साउंड भले ही बाहर रख जाए, सुन लो, लेकिन एक्शन नहीं जान सकते। जब तक फेस टू फेस सामने नहीं होते, तब तक आपको आधी बात समझ में नहीं आती। आप यूट्यूब पे अथवा टीवी में खूब देखो, ये वाला प्रवचन खूब देखो, आपको बहुत से बहुत 15% समझ में आएगा, आगे समझ में ही नहीं आएगा। सुन लोगे बस। और यहाँ जितना तुम प्रसन्न हो लेते हो, जितना खुश हो लेते हो, वहाँ नहीं हो सकते। यूट्यूब पे देख करके अथवा टीवी में देख करके इतने खुश नहीं हो सकते जितना अभी हमने सुनाया था कि वो सेठ जी ने कहा, वो गधे ने कहा कि सेठ जी अपनी बेटी से कहते तेरी गधे से शादी कर देंगे, इसलिए हम इंतजार में हैं। तो यहाँ जितने खुश हो लेते हो उतना वहाँ सुन करके नहीं हो पाओगे। वो तुम, ये बात अलग है, यहाँ सुन लिया है मधुब जी, यहाँ सुन लिया है, फिर तुम वहाँ सुनो तो बात अलग है। तो कहूँ हाँ जी वाला हमें याद आ गया, याद आ गया, लेकिन यहाँ नहीं सुना है तो वहाँ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जाने जैन इतिहास। 11 तारीख 12 तारीख मन को कैसे हल्का करें। मन को हल्का करना है, बॉडरेशन, टेंशन कितनी होती है और कैसे हल्का करें, हल्का करने के तरीके, ये उसी समय 1 घंटे में ही बताना है। और 1 घंटे में ही आपको बताया जाएगा। समझिए वो 1 घंटे की कीमत कितनी होगी। ना तो उसकी वीडियो बनेगी, ना उसको कहीं रिले होगा, और रिले होगा तो वो बाद में होगा, पहले तो होगा ही नहीं। यहाँ तो होगा ही नहीं, होगा तो बाद में होगा, जब होगा तब। तो कहने का मतलब ये है कि आप सामने सुनिए। सामने सुनने से जो लाभ होता है वो पीछे सुनने से कहीं नहीं होता। कई लोग कहते भी है महाराज वो टीवी में देखने से कोई दोष तो नहीं है। कोई दोष नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल कोई शास्त्र नहीं है। आप अशुद्धि में है, 16 में, बोध में, क्या नाम है, सूतक में है, शोर में है, और मोबाइल में भक्तामर लिखा है। आप मोबाइल पकड़ सकते हैं कि नहीं? पकड़ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का भक्तामर कोई शास्त्र नहीं है। शब्द है, शास्त्र नहीं है। शास्त्र बंधनी है, मोबाइल कोई बंधनी है। मोबाइल में बहुत सारे शास्त्र को फीड कर लो, यहां रख दो, बोलो जावाणी के ज्ञान से, नहीं होगा। मोबाइल को रख करके बोलो जावाणी के ज्ञान से, नहीं होगा। शास्त्र को रख करके होगा। इसलिए मोबाइल शास्त्र नहीं है। टीवी कोई साक्षात भगवान नहीं है। टीवी में अभिषेक देख रहे हैं, गंधोदक वो अभिषेक देख रहे हैं, पूजन देख रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं है इसमें, क्योंकि ना तो वो प्रतिष्ठित है, ना प्रतिमा है उसमें, ना गुरु है, एक चित्र है।
और चित्र को चित्र ही समझना चाहिए, ना कि भगवान। चित्र कोई भी भगवान नहीं है, ना चित्र की पूजा होती है। जो चित्र की पूजा करने लगे बेचारे विचित्र हैं। विचित्र लोग ही चित्र की पूजा कर सकते हैं। इसलिए फोटो वगैरह कोई आरती लगाने लगे, नहीं, फोटो की ना आरती ना पूजन। फोटो की पूजा तो फोटो ही करते हैं। मन को कैसे हल्का करें, ये दूसरा दिन 12 तारीख। 13 तारीख जीवन जीने व मरने की कला। कल जीने की कला सीख लेना, मरने की मत सोचना। जीने की कला सीख लेना, अपने आप अच्छे से मर जाओगे। जीते हैं नहीं, और मरने की सोचते हैं। एक अम्मा जी आई, बोले महाराज मेरी समाधि करा दो। हमने लेटो लेटो, चलो तुम्हारी समाधि कराएं अभी। तो हाथ भाग गई। तुम तो कह रही थी समाधि करा दो। ऐसी समाधि होती है? पहले घर का त्याग करना पड़ता है, संयम धारण करना पड़ता है, सब मोह छोड़ना पड़ता है, तब समाधि होती है। हाँ सही बात है, आई समझ में? तो हाल चली गई, फिर नहीं बैठी, और समाधि करा दो इनकी। ये समाधि खेलो। इसलिए जीवन जीने की, यानी जीवन को किस तरह से जिए कि हमारा चेहरा हमेशा प्रसन्न रहे, बस वो वाले तरीके हैं, और कुछ नहीं। 12, 13 तारीख, 14 तारीख, आखिर कैसे सकारात्मक विचार करें? अभी तो पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग की परिभाषा नहीं मालूम लोगों को। पॉजिटिव विचार कहाँ से करेंगे? इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग की परिभाषा सुनिए पहले, सही परिभाषा। खान पान शुद्धि तो खानदान शुद्धि। खान पान का असर कहाँ तक जाता है आपको मालूम हो? 4 पीढ़ी का असर नीचे तक आता है। पिताजी, दादा और उनके पिताजी। चैनल वालों को आशीर्वाद दे दो, चलो जाओ। चैनल वालों को आशीर्वाद दे दो, सबको चलो जाओ। खान पान की शुद्धि से क्या असर पड़ता है? अगर हमारे दादा को लकवा मार गया था, पैरालाइज हो गया था, तो खानदान में 4थी पीढ़ी तक किसी को भी हो सकता है। किसी को भी हो सकता है, नाती को, नाती के बेटे को, किसी को भी हो सकता है। इसलिए खान पान की शुद्धि क्यों जरूरी है? साइंटिफिक रीजन सुनिए, बढ़िया चिंतन सुनिए। खान पान की शुद्धि, खानदान की शुद्धि। और अगला है स्टार्ट लाइफ, स्टार्ट लाइफ स्मार्ट लाइफ। ये भी एक चिंतन है कि स्मार्ट का मतलब ये मत समझना हम बहुत सुंदर लगे, अच्छे लगे, ये स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब है बहुमुखी होना, हर तरीके से बात को समझना। इसको कहते हैं स्मार्टनेस। ये लोग सुंदर लगने, हाँ बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, पर धीमी देखते रहते हैं। स्मार्ट का मतलब है बहुमुखी होना, जो नई थिंकिंग सुनेंगे। और अंतिम है नो योर फ्यूचर, अपना भविष्य जानो। आपको भविष्य खोल दिया जाएगा और आप घर बैठे आप ये पता कर सकते हैं कि हम अगर इस समय मेरी मृत्यु हो जाए तो हम कौन सी गति में जाएंगे। आपको ये निर्णय हो जाए। ऐसा एक चिंतन है, वो चिंतन आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन ये बात सही है, 99 में हमने ये चिंतन कोई नहीं बताई थी। अब नए चिंतन है, उस समय दूसरे चिंतन थे, उसके बाद हम मुनि बन गए, मुनि बन करके आचार्य बन गए। अब बहुत आगे के चिंतन आ गए, वो बहुत छोटे चिंतन थे, अब बड़े चिंतन सुनिए। तो और अभी एक बात सुनने में आई थी कि इंडिया को भारत नाम दिया जा रहा है। सही दिया जा रहा है,
और ध्यान रहे, जितने भी इसके विपक्ष में आएंगे वे सब मुंह की खाएंगे, सब। क्योंकि भारत नाम 1947 के बाद नहीं पड़ा था, भारत नाम 1947 के पहले था। इंडिया नाम तो अंग्रेज लोग दे गए हैं। और कितने बढ़िया तर्क दिए हैं कि अमेरिका ने अपना नाम नहीं बदला कभी, जापान ने अपना नाम जापान की जगह दूसरा नहीं रखा, भारत ने अपना नाम क्यों बदल दिया? और भारत तो बहुत पहले से था। अगर तुम यहां आकर के भारत का नाम बदल सकते हो तो हम भी इंडिया का नाम बदल सकते हैं। जब तुम बदलने की क्षमता रखते हो तो हम भी रखते हैं, क्यों नहीं रखते? इसलिए जिन्होंने भी इसकी पहल उठाई है, वो चाहे प्रधानमंत्री जी हो अथवा गृह मंत्री हो अथवा अन्य कोई हो, लेकिन ये सब सफल होंगे। भारत कहने वाले सब सफल होंगे। अजय इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, विपक्ष चिल्ला रहा है, अपने आप मुंह की खा के वैसे ही पड़ा है और फिर मुंह की खाएगा। इसलिए जिन मुद्दों पे बात करना चाहिए उन पे करना चाहिए। ये तो प्राचीन नाम है, राजा भरत के नाम से भारत हुआ है। ऐसा जैन धर्म में उल्लेख है कि ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हुए और भारत देश भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो ये तो आज से थोड़ी है, करोड़ों साल पहले से है, करोड़ों, और करोड़ों क्या अरबों साल पहले से है ये भारत नाम। और 4 अंग्रेज आए और उनके बल पर तुम बोल रहे हो कि इंडिया होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को इंडिया से बाहर कर देना चाहिए, भारत से बाहर कर देना चाहिए। तुम तो इंडिया में रहो, हम लोग भारत में रहेंगे। इसलिए भारत ही प्रसिद्ध है और भारत ही रहना चाहिए। और जिन्होंने ये पहल उठाई है, मेरा उनके लिए खूब आशीर्वाद है, वो सफल भी होंगे, ये भी आशीर्वाद। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव। ओम ह्रीम हरम नमो, ओम ह्रीम हरम नमो सिद्धाय नमः, ओम ह्रीम रम नमो सिद्धाय नानम, ओम ह्रीम हरम नमो